कविता नाम की चिड़िया अपनी माँ कुसुम और पिता राकेश के साथ रहती थी। तभी एक अच्छा पंडित कबूतर कविता चिड़िया का रिश्ता वीर नाम के कौवे से तय करता है। कविता चिड़िया जैसे ही शादी करके आती है तो कलश उल्टे पैर से गिराकर अपनी जमुनी सास को सर फोड़ देती है। तभी वो कहती है, जमुनी करम जली नास पीटी, अब शगुनी बहू आते ही तूने मेरा सर फोड़ दिया, और उल्टे पैर से कौन कलश गिराता है। कविता, माँ जी मुझे माफ करना, मुझे पता नहीं था कौन से पैर से गिराना था। जमुनी, देख ले बेटा, तेरी बीवी ने आते ही मेरा सर फोड़ दिया, अब ना जाने क्या क्या करेगी। वीर, माँ आप टेंशन मत लो, ये उससे गलती से हुआ है, और रही बात सर पर लगने की तो मैं अभी दवाई लगा देता हूँ। जमुनी, ये ले, घर में आई नहीं कि तूने इसकी गुणगान भी कर दिए। वीर, माँ ऐसा नहीं है। ऐसे ही अगले दिन कविता चिड़िया अपनी पहली रसोई का खाना बना रही थी तो वो उससे जल जाता है, जिसकी बदबू सुनकर जमुनी कौवा सास कहती है, जमुनी, हाय दैया रे दैया, इसने तो पहली रसोई की रसम ही खाना जलाकर अपशगुन कर दिया। अपशगुनी बहू, तू तो पता नहीं और क्या क्या इस घर में होना बाकी है। कविता, माँ जी ऐसा मत कहिए, मुझसे गलती से हो गया है, आप चिंता मत कीजिए, मैं दोबारा खाना बनाती हूँ। ऐसा बोलकर कविता चिड़िया और खाना बनाती है, जिसके बाद सास को खाकर संतुष्टि मिलती है। कुछ देर बाद सास गेंदे की फूल माला अपनी चिड़िया बहू से मंगाती है तो उसे लाते वक्त कविता चिड़िया उस माले को तोड़ देती है, जिसे देखकर सास तिलमिलाते हुए कहती है, जमुनी, हे भगवान, बहू है कि आफत, इसने तो मेरे पूजा का माला भी तोड़ डाला। आखिर तू चाहती क्या है? अब शगुनी कहेंगी, अब तो मुझे पक्का विश्वास हो गया है कि तू एक अपशगुनी है। जब से इस घर में आई है तोड़ फोड़ नुकसान ही कर रही है। कविता, माँ जी ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो ये सब जानबूझकर नहीं किया, पता नहीं ऐसे कैसे हो गया, आप मुझे अपशगुनी मत कहो। जमुनी, अब ज्यादा जवान मत चला, मेरी पूजा को भंग करने वाले अपशगुनी बहू कहेंगी, मेरी नजरों से दूर चली जा। कविता, माँ जी आप ऐसा क्यों बोल रही हो, आखिर मुझसे इतनी भी बड़ी क्या गलती हो गई, पर कोई नहीं, अब मैं चली जाती हूँ। ये सब कहकर कविता चिड़िया आ जाती है और ये सारी बात अपने पति वीर को बताती है, जहाँ वीर कहता है, वीर तुम फिक्र मत करो कविता, मैं हूँ ना, मुझे पता है तुमने ऐसा नहीं किया है, ये सब तो इत्तेफाक से हुआ है। कविता, जी वीर जी। वक्त बीतता है, जमुनी की नजर में कविता की एक अपशगुनी बहू बन जाती है, जिसके हर काम उसे बिगड़े हुए ही लगते हैं। एक बार कविता बहू ने पोछा लगाया था, फर्श गीला था, सामने से जमुनी कहीं बाहर से आ रही थी कि कविता उसे रोकने के लिए बोलती है। कविता, माँ जी रुक जाइए, अभी बाहर मत जाइए, फर्श गीला है। जमुनी उसकी कोई बात नहीं सुनती, इतने में वो फर्श पर गिर जाती है और रोते हुए कहती है, जमुनी, अरे मोरे मैया, मेरी तो कमर टूट गई, कृष्णा कन्हैया, मार डाला मेरी बहू ने, मेरे को गिराकर, करम जली नास पीटी बहू, आखिर तूने फिर से एक अपशगुन कर दिया, मुझे टोक लगाकर तूने गिरा दिया है, खुशी मिल गई तुझे। कविता, ये क्या हो गया माँ जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं तो आपको बता ही रही थी कि फर्श गीला है, आगे ना जाइए, लेकिन आपने सुना ही नहीं। जमुनी, गलतियों का दोष मेरे सर पे मत डाल, मैं जानती हूँ मुझसे बदला लेने के लिए तूने ये सब किया है, तू अपशगुनी भी तो है। कविता, माँ जी ऐसा मत बोलिए, आपको बचाने के लिए ही मैंने आवाज लगाई थी ना कि आपको टोका था, मुझे अपशगुनी कहना बंद कीजिए। तभी वीर कौवा आकर सास बहू की बात सुन लेता है और कहता है, वीर, माँ अब बस कीजिए, और कितना कविता को परेशान करेंगे आप ये अपशगुनी बोल बोल कर, आखिर उसने ऐसा किया क्या है, बेचारी आपकी सारी कड़वी तानों को सुन सुन कर काम करती है, लेकिन आपने अपने मन में उसके लिए ये सब सोच लिया है कि वो हमेशा अपशगुन करती है, जबकि उसने आपको रोका भी था। और आग लगना तो आम बात है, खाने का इसका मतलब ये नहीं कि पहली रसोई खराब हो गई और कलश पर पैर गलती से लग गया, जिसके लिए उसने आपसे माफी भी मांगी थी, पर आपने उसे नहीं समझा और ना समझना चाहती। जमुनी, बस बेटा, बस मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, मैंने खामखा बहू को अपशगुनी मान लिया, ये तो मेरी बहू सर्वगुण संपन्न बहू निकली, मुझे माफ कर दे,
अब मैं तुझे ऐसा कुछ भी नहीं कहूँगी। कविता, कोई बात नहीं माँ, आपने मुझे बहू कह दिया, मेरे लिए काफी है। इस तरह से कविता बहू अपनी चिड़िया सास कौवे के साथ खुशी खुशी रहती थी। घने जंगल के एक पेड़ पर माया चिड़िया अपने पति टिंकू के साथ रहती थी, जो कि बहुत अमीर थी। उसे अपनी अमीरी का बहुत घमंड था। ठीक उसी के पेड़ के सामने चुनचुन चिड़िया अपने पति केशव कौवे के साथ रहती थी, जो कि बहुत ही गरीब थी। मुश्किल से अपने 2 वक्त का गुजारा कर पाती थी। चुनचुन चिड़िया एकाएक घास का तिनका ढूंढकर अपना घर बना रही थी। ये देखकर माया चिड़िया हंसते हुए पुचकी से कहती है, माया, हा हा हा, देखो जरा गरीब चुनचुन कैसे 11 घास को इधर उधर से बटोर कर अपना घोंसला बना रही है। शुक्र है भगवान का, मुझे बहुत सारे पैसे दिए हैं और मेरे पति इतने अमीर है कि उन्होंने ये शानदार सा घर बनवा लिया है। पुचकी, हा हा हा, इस गरीब की जिंदगी में यही लिखा है, ये खाना भी ऐसा ढूंढे और अपने तिनके भी। हा हा। माया, अरे ओ चुनचुन, तुम तिनका ढूंढते ढूंढते थक गई होगी, इधर आ जाओ, मैं तुम्हें कोल्ड ड्रिंक पिलाती हूँ, वो भी महंगे वाली, क्योंकि तुम पर तो पैसे नहीं है ना कि तुम ये सब पी पाओ। हा हा। चुनचुन, शुक्रिया माया, लेकिन मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, मैं अपने घर से मटके का पानी पी लूंगी। माया, लो भाई, फ्रिज भी नहीं है तुम्हारे घर, इसलिए कोल्ड ड्रिंक दे रही थी, पर तुम्हें तो अपने मटके का पानी ही पीना है। पुचकी, तूने सही बोला, गरीब लोगों को अच्छी और महंगी चीजें हजम नहीं होती। चुनचुन, पुचकी चिड़िया, जवान संभाल कर बात करो, मैं जैसे भी हूँ अपनी गरीब जिंदगी में खुश हूँ, मुझे अमीरी का कोई शौक नहीं है। माया, हा हा हा, होगा भी कैसे, तेरा पति इतना कमाता ही नहीं है कि तुझे इतना खुश रख सके, तो शौक पैदा होना तो बहुत दूर की बात है। चुनचुन चिड़िया उसकी बात सुनकर अपने घर में चली जाती है। मौका मिलते ही माया घमंडी चिड़िया अक्सर उसका मजाक उड़ाया करती थी, पर चुनचुन चिड़िया नजरअंदाज करती थी। दोनों चिड़ियाओं का जन्मदिन एक साथ आता था। तभी जन्मदिन के अगले दिन जब माया अपनी सहेलियों के साथ बाजार जाती है, तो वही चुनचुन चिड़िया भी मिलती है और नीचे दिखाते हुए कहती है, माया, अरे चुनचुन, तुम्हें पता है कल मेरे जन्मदिन पर टिंकू ने मुझे सोने और हीरे का जड़ा हुआ हार दिया है और मुझे अच्छा सा डिनर खिलाया और गुलाब का फूल भी दिया। अरे वाह, तेरे पति ने तो बहुत पैसे खर्च कर दिया तुझ पर। सही है पोता, हमारी माया चिड़िया की शादी बहुत अमीर खानदान में हुई है, इसीलिए ठाठ वाठ से रहती है। माया, ये तो है। अरे जन्मदिन से याद आया, चुनचुन तेरा भी तो जन्मदिन था ना, तेरे पति ने तुझे क्या दिया? चुनचुन, उन्होंने मुझे हाथ से सूजी का हलवा बनाकर खिलाया और मेरे लिए गजरा लेकर आए थे और मुझे कहा कि वो मुझसे दोबारा शादी करना चाहते हैं। तोता, अरे वाह, तेरा पति तो तुझसे बहुत प्यार करता है, ऐसा तो माया का पति भी नहीं उससे करता। माया, अरे वो गरीब है ना, तो क्या ही करेगी, सस्ता सा हलवा बना दिया, 10 रुपए का गजरा ले आया। मेरे पति ने तो मुझे सोने का हार लेकर दिया था, इतना अच्छा खाना खिलाया, अमीर लोग ऐसे ही करते हैं। पुचकी, तू कुछ भी कह ले माया चिड़िया, इस पर तेरे पति ने ना कुछ नहीं किया तेरे जन्मदिन पर, जितना अच्छा चुनचुन के पति ने किया है ना। हर चीज पैसे से नहीं तोली जाती। चुनचुन, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो पुचकी, हर चीज पैसा नहीं होता ना। मैं तो गरीबी में ही अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ, पर माया से पूछो उसका पति उसके पास रहता है या नहीं। पैसे कमाने के चक्कर में हमेशा शहर चला जाता है और फिर से गया हुआ है। चुनचुन की कड़वी बातों से माया की आंखें खुल जाती है और वो कहती है, माया, तुमने बिल्कुल ठीक कहा चुनचुन, मैं पैसों के लालच में इतनी अंधी हो गई कि मेरे पति ही अब मेरे पास नहीं रहते और मैंने तुम्हें नीचा दिखाया, उसके लिए मुझे माफ कर दो। अब से मैं कभी भी अपने अमीरी पर घमंड नहीं करूंगी। कोई बात नहीं बहन, अंत भला सो हो भला।